मैथ्स अड्डा के इस मंच पर सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके सामने मैथ्स अड्डा का ये मंच स्टार्ट करेगा मेंसुरेशन चित्रमिति पार्ट नंबर 39। और दोस्तों आपको बता दिया जाए, इससे पहले मैंने आपके सामने मेंसुरेशन के 38 पार्ट बिल्कुल सीरीज से रखे हैं। तो जिस भी साथी ने अभी तक उनमें से कोई पार्ट नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन पार्टों को देख सकते हो। उन पार्टों का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो सीधे हमारे चैनल पर जाइए, उन पार्टों को अच्छे से देखिए और उन पार्टों से बहुत ही अच्छे नोट बनाइए, क्योंकि जितने अच्छे आपके नोट बनेंगे उतने ही अच्छे आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे और मेंसुरेशन के सवाल आप बहुत आसानी से कर लोगे। और दोस्तों प्यारे नोट बनाओगे तो इसके बाद जो हम 3D स्टार्ट करेंगे उसमें हम इससे भी अधिक पार्ट आपके सामने रखेंगे। तो इन पार्टों के अच्छे से नोट बनाओगे तो हेल्प मिलेगी आपको 3D में, मतलब आयतन में आपको बहुत अधिक हेल्प मिलेगी। तो नोट अच्छे से बनाते रहिए। तो पार्ट नंबर 39 में जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, गाय, बकरी और घोड़े वाले सवाल जो आते हैं कि गाय, बकरी या घोड़ा किसी वर्गाकार या किसी त्रिभुजाकार खेत के कोने में रस्सी के द्वारा बांध दिया जाता है, तो ये पूछा जाता है कि कितना क्षेत्रफल वो चर सकते हैं या कितना क्षेत्रफल वो नहीं चर सकते। तो आज हम बहुत ही अच्छे से उन क्वेश्चनों को सीखने वाले हैं कि कितना क्षेत्रफल उनकी पहुंच में आ सकता है और कितना क्षेत्रफल उनकी पहुंच में नहीं आएगा। और दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखना, जैसे जैसे आप क्वेश्चन देखते जाओगे आप प्रॉपर समझ जाओगे कि ये गाय, बकरी और घोड़े वाले सवाल आते हैं, आप कितनी आसानी से कर सकते हो। अब दोस्तों लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन को देखना आपके सामने स्क्रीन पर है। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो कि क्वेश्चन क्या है। पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन लिया गया है, पहले हम नॉर्मल थीम को समझते हैं, उसके बाद हम गाय और घोड़े वाले जो सवाल आते हैं उनको अच्छे से देखेंगे। दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर दिया है किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त। अब सबसे पहली बात, एक अर्धवृत्त बोला गया है, 7 सेंटीमीटर का है, में अंतर्निहित किया गया है, मतलब जो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है उसको 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले अर्धवृत्त सेमी सर्कल में अंतर्निहित किया गया है। अब दोस्तों यदि आप ज्योमेट्री पढ़ चुके हो या हम आगे ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा कि जब भी अर्धवृत्त में समकोण त्रिभुज बनता है, अर्धवृत्त में समकोण त्रिभुज बनता है, तो जो समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है, जो समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है, आप देख सकते हो समकोण त्रिभुज का कर्ण मैंने बनाया है, ये समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है, ये आपके अर्धवृत्त का व्यास बनता है। हम ज्योमेट्री में इसको अच्छे से समझेंगे कि जो समकोण त्रिभुज का आपका कर्ण बनता है ना, वो अर्धवृत्त का व्यास बनता है। अब दोस्तों आप लिख सकते हो जो कर्ण होता है वो व्यास के मतलब डायामीटर के बराबर बनता है जब भी अर्धवृत्त में कोई समकोण त्रिभुज बनाया जाता है। समकोण त्रिभुज तो है, साथ में क्या है, समद्विबाहु भी है। समद्विबाहु है मतलब उसका आधार और ये लंब आपका बराबर रहता है समकोण समद्विबाहु में। अब पूछा क्या है, उसको छोड़कर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा, त्रिभुज को छोड़कर, मतलब इस त्रिभुज को छोड़ दें तो ये वाला जो हिस्सा बचेगा, आप देख सकते हो ये बाहर वाला जो हिस्सा बचेगा, इसका क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा, ये भाई हमसे पूछा गया है। अब दोस्तों यदि आपको ये त्रिभुज को छोड़कर ये क्षेत्रफल लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरे अर्धवृत्त में से इस त्रिभुज को निकालना पड़ेगा। और जैसे इस त्रिभुज को निकाल दोगे तो ये वाला बचेगा जो त्रिभुज को छोड़कर हमसे पूछा गया है। तो करना क्या है, पूरे अर्धवृत्त में से हमको त्रिभुज वाला क्षेत्रफल हटाना है। और जैसे ही हम त्रिभुज वाला क्षेत्रफल हटा देंगे, पूरे अर्धवृत्त में से हम ये त्रिभुज वाला क्षेत्रफल हटा देंगे तो त्रिभुज छोड़कर हमारा ये वाला क्षेत्रफल बचेगा जो वर्ग सेंटीमीटर में हमसे पूछा गया है। अब दोस्तों आपको पता है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल था पाई r स्क्वायर बाय 2। ये आपने अच्छे से सीखा होगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा, मतलब पाई r स्क्वायर बाय 2। अब दोस्तों यहां पर देखिए, ये जो आपका त्रिभुज दिया है, ये आपका त्रिभुज दिया है, ये कौन सा त्रिभुज है, ये भाई हमारा समकोण समद्विबाहु है। अगर ये हमारा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है
तो आपको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला यदि पता है तो मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कराया है जिसका क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बटे 4, कर्ण का स्क्वायर बटे 4। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये आपके समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बटे 4। दोस्तों यदि आपको ये फॉर्मूला समझना है कि ये फॉर्मूला बना कैसे है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देखिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वहां आपको क्वेश्चन मिलेगा कर्ण का स्क्वायर बटे 4। ये फॉर्मूला वहां पर देख सकते हो, मैंने अच्छे से समझाया है, बस आप वो पार्ट जाकर अच्छे से देखिए। अब दोस्तों यहां पर देखिए पूरे अर्धवृत्त में से त्रिभुज हटाना है तो त्रिभुज छोड़कर जो क्षेत्रफल आएगा वो हमसे पूछा गया है। अब देखिए त्रिज्या आपको क्या दी है, त्रिज्या आपको दी है अर्धवृत्त की 7 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यदि त्रिज्या 7 है तो आपको पता है 7 44 154, ये रेशियो आपको करवा दिया गया है। यदि त्रिज्या 7 है तो वृत्त का परिमाप आपका 44 आता है और वृत्त का क्षेत्रफल 154 आता है। तो दोस्तों त्रिज्या यदि 7 है तो वृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा आपका 154, लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, हमें तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल रखना है, इसलिए आधा जरूर करिए। तो आपको मैंने बता दिया जो आपका व्यास होता है, जो आपका व्यास होता है, व्यास मतलब आप बोल सकते हो जो आपका 2r होता है वो यहाँ पर कर्ण के बराबर है, क्योंकि व्यास कर्ण के बराबर बनता है जब भी ऐसी आकृति आपकी बनती है। तो त्रिज्या आप बोल सकते हो, त्रिज्या हमें कितनी मिली है, त्रिज्या हमें 7 मिली है, तो कर्ण आपका 7 दूनी 14 जाएगा, और कर्ण यदि 14 है, कर्ण यदि 14 है तो कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए, बटे आपको 4 रखना है, तो आपका जाएगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब दोस्तों यहां से बस कैलकुलेशन करनी है, जैसे ही आप 2 से कट करोगे तो ये भाई 7 आएगा। अब यहां पर आप स्क्वायर कर सकते हो 196 196 आएगा वर्ग, और 196 को यदि आप 4 से कट करोगे तो आपका 49 आएगा। और देखिए त्रिभुज छोड़कर आपको जो क्षेत्रफल मिलेगा वो मिलेगा 28 वर्ग सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हमारे साथ है भाई, हमारे साथ ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन, टिक कर दीजिए। और देखिए दोस्तों कितने आसानी से हमने सवाल को सॉल्व कर लिया। बस हमें अर्धवृत्त में से पाई आर स्क्वायर बटे 2 में से समकोण समद्विबाहु हटाना है कर्ण का स्क्वायर बटे 4। तो जैसे ही आप इसको माइनस करोगे तो त्रिभुज छोड़कर क्षेत्रफल आपको मिलेगा 28 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन टिक कर दीजिए दोस्तों, और लेते हैं एक सवाल और इसी के बेस पर। यहां पर देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल है, आप अच्छे से देख सकते हो। 8 सेंटीमीटर भुजा वाला 8 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज के भीतर एक वृत्त खींचा गया है। अब दोस्तों 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज के भीतर एक वृत्त खींचा गया है। तो पहले तो आप फिगर बना दीजिए कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। भाई ये 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है, जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। त्रिभुज तथा वृत्त के बीच का क्षेत्रफल बताइए। तो दोस्तों आपको पता है, आपको बताना क्या है, त्रिभुज और वृत्त के बीच का क्षेत्रफल। तो ये हमको बताना है दोस्तों, और अभी भी ये हमने पीछे बताया है, हमने बताया था अभी अर्धवृत्त और त्रिभुज के बीच का क्षेत्रफल बता के आए हैं, और अब हमसे त्रिभुज और वृत्त के बीच का क्षेत्रफल पूछा है। और दोस्तों जब भी ये बीच का क्षेत्रफल पूछा जाता है, जब भी ये बीच का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर त्रिभुज और वृत्त के बीच का क्षेत्रफल पूछा है, तो आपको हमेशा बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस करना है। जैसे आप पीछे देख सकते हो, यहां पर भी क्या किया था, बाहर वाले अर्धवृत्त में से अंदर वाला जो आपका त्रिभुज था वो हमने माइनस किया था। तो जब भी बीच का क्षेत्रफल बताना हो तो आपको बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस करना होता है, बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो मैं बोल सकता हूं बाहर वाले समबाहु त्रिभुज में से हम अंदर वाले वृत्त को माइनस कर देंगे, तो हमारा ये बीच वाला क्षेत्रफल आएगा जो मैंने यहाँ पर सेटिंग किया है। अब दोस्तों आपको पता है यदि अंदर वृत्त बना है समबाहु में, अंदर यदि वृत्त बना है समबाहु में, तो उसको हम छोटे आर से डिनोट करते हैं। यह क्वेश्चन मैंने पिछले पार्ट में भी पढ़ाए थे। यदि वृत्त अंदर बना है तो उसकी त्रिज्या छोटे आर से भाई डिनोट किया करो, और समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या छोटा आर कैसे आता है, पिछले पार्ट में आप देख सकते हो, वो आता है समबाहु त्रिभुज की भुजा को 2 करनी 3 से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पिछले पार्ट में पढ़ाया था कि जो आपका कैपिटल आर आता है, बड़ा आर आता है, परिवृत्त की त्रिज्या कैसे आती है, वो आती है समबाहु त्रिभुज की भुजा को करनी 3 से भाग दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर परिवृत्त की त्रिज्या नहीं, यहाँ पर अंतःवृत्त की त्रिज्या समबाहु त्रिभुज की भुजा को 2 करनी 3 से भाग दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि जो वृत्त की त्रिज्या आएगी
समबाहु त्रिभुज की भुजा को 2 करनी 3 से भाग दीजिए, और जैसे ही आप भाग दोगे तो आपको त्रिज्या मिलेगी 4 बटे करनी 3। अब दोस्तों ये तो आ गई किसकी त्रिज्या, आपके वृत्त की त्रिज्या। अब हमें बीच का क्षेत्रफल बताना है, तो हमेशा भाई आपको क्या करना है, बाहर वाले में से अंदर वाले का क्षेत्रफल हमेशा घटाना है। तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज बाहर वाला है, तो इसका क्षेत्रफल होता है करनी 3 बटे 4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब आपकी भुजा का स्क्वायर, तो ये आपके समबाहु का क्षेत्रफल होता है करनी 3 बटे 4 ए स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल पीछे है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर आप देख सकते हो 4 बटे करनी 3, तो पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर आप कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब आपको ध्यान देना है, जैसे ही बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस करोगे तो इस माइनस के कारण हमेशा आप कॉमन ले सकते हो, क्योंकि बीच में जब भी प्लस माइनस होता है तो आप हमेशा कॉमन ले सकते हो। तो देखते हैं कैलकुलेशन करके। तो थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर उसने करनी 3 का मान भी दिया है 1.732, ये हमें यूज करना है करनी 3 का मान, तभी जाकर हमारी कैलकुलेशन आएगी और किसी ऑप्शन से हमारा आंसर मैच होगा। अब दोस्तों यहाँ पर 8 का वर्ग क्या आएगा, 8 का वर्ग आपका 64 आएगा। जैसे ही 64 को 4 से काटोगे भाई 16 आएगा। अब दोस्तों यहाँ से यदि कैलकुलेशन करोगे करनी 3 तो भाई ये हमारा 3 आएगा, 4 का 4 से ये भाई हमारा 16 आएगा। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, 64 को 4 से काटा तो ये 16 आया है, और 4 × 4 ये 16 आया है। तो आप हमेशा कॉमन ले सकते हो जब भी बीच में प्लस माइनस हो। तो यहाँ से हम 16 को कॉमन ले सकते हैं, और जैसे ही मैं 16 को कॉमन लूंगा तो हमारा मान क्या बचेगा, हमारा मान बचेगा यहाँ पर करनी 3 में से माइनस क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना, कॉमन लेने के बाद 22 आपका अंश में है, और हर में देखिए क्या बनेगा, 7 का 3 में मल्टीपल, हर में आपका 21 बनेगा। अब दोस्तों कॉमन ले लिया गया है। अब आपको करनी 3 का जो मान दिया है, करनी 3 का मान क्या दिया है भाई 1.732, तो ये करनी 3 का मान है 1.732। अब दोस्तों आपको 22 में 21 का भाग देना है, और जैसे ही आप भाग दोगे तो यहाँ पर भाग देने पर आपको प्राप्त होगा, एक बार तो जाएगा, फिर आपका 1 बचेगा, 10, फिर आपको 100 बनाना पड़ेगा, मतलब 2 जीरो, तो भागफल में 1 जीरो लगती है, तो भागफल में 1 जीरो लेना पड़ेगा, क्योंकि 22 में 21 का दोगे तो 1 बचेगा, 1 के पीछे 1 जीरो लोगे 10, लेकिन 21 का भाग नहीं किया, तो आपको 10 के पीछे 1 जीरो मतलब 100 बनाना पड़ेगा। अब 2 जीरो लगाई है तो भागफल में 1 जीरो, अब आपका 100 बनेगा, 100 को 21 से 84 तक 4 बार, तो आपका 16 बचेगा, 16 मतलब 160, 21 से आपका 7 टाइम जाएगा 147 तक। तो दोस्तों अब आपको जो करनी 3 का मान है उसमें से इसको घटाना है, तो 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बोल सकते हैं अब 732 में से 47 जाएगा, और 732 में से जैसे ही 47 जाएगा तो 685 बचेगा। और दोस्तों पॉइंट के पीछे 3 अंक थे, इसलिए पॉइंट के पीछे 3 आएंगे, 1000 रख सकते हो, 16 आपने कॉमन ले रखा है। अब यहाँ पर जैसे ही कैलकुलेशन करोगे तो बीच का क्षेत्रफल आने वाला है ये सेटिंग वाला। तो दोस्तों यहाँ पर आप कर सकते हो, जैसे ही 5 से कट करोगे तो आपका आएगा क्लियरली 137, 5 से कट करिए भाई, ये आपका 200 आएगा, 2 से कट कर दीजिए, ये आपका क्लियरली 8 आएगा, 2 से कट कर दीजिए, ये आपका 100 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मल्टीपल करके सिर्फ 100 से भाग देना है, और जैसे ही आप मल्टीपल करोगे 8 का 7 में आपका 56, तो क्लियरली 5 कैरी, 8 और 13 ये आपका 104 बनेगा, 104 और 5 ये आपका 109 बनेगा, और भाई आप 100 से भाग लगाओगे तो आपको आंसर मिलेगा बीच का क्षेत्रफल 10.96 किस में, वर्ग सेंटीमीटर में। तो ये ऑप्शन में देखिए 10.96, तो हमारा चौथा ऑप्शन 10.96 के करीब है, सिर्फ 96 की जगह 95 हुआ है, तो इसको टिक कर दीजिए। और दोस्तों क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हो कि आपको कैलकुलेशन कितने बेहतरीन तरीके से करनी पड़ेगी। यदि आपको कॉमन लेने का नहीं पता है तो आपके डाटा थोड़े बड़े रहेंगे और आपको शायद कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, तो सिर्फ कॉमन लेना सीखिए। जब भी बीच में प्लस माइनस है तो आप हमेशा कॉमन ले सकते हो। अब दोस्तों एक सवाल आप सभी के लिए, यदि आपने ये कॉमन का कॉन्सेप्ट सीखा है तो मैं एक सवाल आपके लिए सेम छोड़ता हूं, जिसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आंसर रहेगा। तो आपके सामने क्वेश्चन है, यहां पर देख सकते हो, यहां पर सेम क्वेश्चन है, 24 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के भीतर एक वृत्त खींचा गया है। 24 सेंटीमीटर भुजा वाले, मतलब भुजा आपकी 24 सेंटीमीटर है, उसके अंदर आपको एक वृत्त खींचने का बोला है, तो ये हमने वो वृत्त खींच दिया। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, त्रिभुज तथा वृत्त के बीच का क्षेत्रफल बताइए। तो सेम आपको त्रिभुज और वृत्त के बीच का क्षेत्रफल बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, अभी मैंने यही क्वेश्चन कराया है,
तो ऑप्शन आपके साथ है, कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या रहेगा। अब लेते हैं दोस्तों जिसका आपको वेट है, गाय वाले क्वेश्चन, बकरी वाले क्वेश्चन और घोड़े वाले जो सवाल आते हैं, कितने क्षेत्रफल को चढ़ सकते हैं या कितने क्षेत्रफल को नहीं चढ़ सकते, तो वो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस कॉन्सेप्ट को समझे हो तभी वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। तो पहला सवाल लेते हैं, देखिए यहां पर देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सवाल है। एक वर्गाकार खेत का विकर्ण दिया है 80 करणी 2। तो वर्गाकार खेत का विकर्ण है 80 करणी 2। तो विकर्ण होता है डायगोनल, विकर्ण मतलब डायगोनल, डी से डिनोट करते हैं। इस वर्ग के एक कोने पर एक गाय को 28 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। अब दोस्तों क्या बोला है, इस वर्गाकार खेत के एक कोने पर, इस वर्गाकार खेत के एक कोने पर, यहां पर मान लीजिए इस कोने पर 28 मीटर लंबी, 28 मीटर लंबी रस्सी, 28 मीटर लंबी रस्सी से एक गाय को बांधा गया है। अब दोस्तों तो गाय कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल नहीं चढ़ सकती? तो दोस्तों क्या पूछा है, गाय कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल को नहीं चढ़ सकती। अब थोड़ा ध्यान देना, यहां पर 28 मीटर लंबी रस्सी से गाय को बांधा गया है और कहां बांधा गया है, वर्गाकार खेत के एक कोने पर बांधा गया है। अब दोस्तों यदि आपको पता हो कि वर्गाकार खेत के जो कोने होते हैं वो 90 डिग्री वाले, 90 डिग्री वाले होते हैं, तो यहां पर आप 90 डिग्री बना सकते हो भाई, क्योंकि वर्ग के जो प्रत्येक कॉर्नर होते हैं वो 90 डिग्री पर मिलते हैं। और देखिए जो आपका 28 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से गाय बंधी है और ये पूछा है गाय कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल को नहीं चढ़ सकती। तो दोस्तों सबसे पहली बात, ये 28 मीटर लंबी रस्सी से जो गाय आपकी बंधी है तो वो गाय आपकी ऐसे राउंड कर सकती है, मतलब यहां तक 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है तो 28 मीटर की रेंज तक वो आपकी घूम सकती है। और उसके बाद ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला जो क्षेत्रफल है ये उसकी रेंज में नहीं आएगा। और यही आपसे पूछा गया है कि गाय ये वाला क्षेत्रफल तो चढ़ सकती है जो 28 मीटर रस्सी के द्वारा वो कवर कर सकती है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है गाय कितने क्षेत्रफल को नहीं चढ़ सकती। तो भाई 28 मीटर की रस्सी के बाद ये क्षेत्रफल उसकी रेंज में नहीं आता और यही क्षेत्रफल हमको बताना है। यदि दोस्तों आपको थोड़ा अभी पिछला फिगर देखा है, देखिए यहाँ पर पिछला फिगर क्या है, ये क्षेत्रफल बताना है। तो इस क्षेत्रफल मतलब भी क्या था कि आपको बड़े में से अंदर वाले को घटाना है, तब यह आपका बीच का क्षेत्रफल आता है। तो बीच का क्षेत्रफल यदि आपको लाना है तो आपको बाहर वाले बड़े में से अंदर वाले छोटे को घटाना है, तभी आपके बीच का क्षेत्रफल आएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ वर्क करता है। जो आपके गाय के या घोड़े वाले सवाल आते हैं कि जब भी आपको बीच का क्षेत्रफल लाना है तो आपको बड़े वाले में से अंदर वाले को घटाना पड़ता है। तो दोस्तों ये हमारा जो बीच का क्षेत्रफल हमें लाना है तो हमें बड़े में से अंदर वाले छोटे को घटाना पड़ेगा। तो बड़ा आपका क्या है, बड़ा आपका वर्गाकार खेत है, तो बड़ा जो वर्गाकार खेत है उसमें से हमें इस अंदर वाले छोटे क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। अब दोस्तों यदि बात करें, ये जो आपका क्षेत्रफल है ये आपका त्रिज्या खंड है, क्योंकि जो आपकी गाय है वो सर्कल में राउंड करेगी, सर्कल में राउंड करेगी और दोस्तों वो कवर कर सकती है, यदि वो खेत के बाहर भी घूमे तो वो आपकी 28 मीटर रस्सी से इतने क्षेत्रफल को कवर कर सकती है। तो देख सकते हैं ये जो हिस्सा है ये आपका क्लियरली त्रिज्या खंड है जो आपके वृत्त का भाग हो सकता है। और त्रिज्या खंड का यदि आपको क्षेत्रफल पता हो तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, जिसमें थीटा आपका ये वाला 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब दोस्तों बाहर वाले में से अंदर वाला छोटा हम घटाएंगे, मतलब वर्गाकार खेत में से ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हटा देंगे तो वो क्षेत्रफल बचेगा जो गाय की रेंज में नहीं आता और उसको गाय नहीं चढ़ सकती। अब वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो आपको त्रिज्या खंड भी मैंने पढ़ाया है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब दोस्तों यहां पर आपको वर्ग का क्या दिया है, वर्ग का आपको विकर्ण दिया है। और विकर्ण यदि आपको याद है, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है एक करनी 2। तो आपका जो विकर्ण होता है मतलब डायगोनल होता है वो होता है एक करनी 2, मतलब भुजा करनी 2, जो आपका 80 करनी 2 है। करनी 2 से करनी 2 भाई कैंसिल हो जाएगा, तो वर्ग की भुजा आपकी 80 आ चुकी है। तो यहां से हम वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। और दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, पाई आर स्क्वायर
थीटा बटे 360, तो आपके त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आएगा, इस लाल वाले का क्षेत्रफल आएगा। अब दोस्तों देखिए त्रिज्या आपको क्या बोली गई है, जो आपकी गाय है वो 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है, मतलब उसकी जो त्रिज्या होगी वो 28 मीटर होगी, उसकी जो त्रिज्या होगी वो 28 मीटर होगी। हमेशा याद रखिए जो रस्सी होती है वो हमेशा त्रिज्या बनती है, यह मैंने पहले भी बताया है, हमेशा रस्सी क्या बनती है, आपकी त्रिज्या बनती है। तो आपकी त्रिज्या 28 है। और दोस्तों यदि आपको रेशो याद है 7, 44 और 154, यदि ये रेशो पता है तो आप देख सकते हो ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या 28 जो है वो आपकी 7 की टेबल में आती है। मतलब आप बोल सकते हो कि जो 28 त्रिज्या है वो क्लियरली 4 गुना है, 7 की 4 गुना। त्रिज्या 28 हमको दिख रही है, त्रिज्या आपकी 4 गुना हो रही है तो परिमाप भी 4 गुना होगा, लेकिन क्षेत्रफल 4 का वर्ग 16 गुना हो जाएगा। त्रिज्या 4 गुना, परिमाप 4 गुना, लेकिन क्षेत्रफल वर्ग करके 16 गुना बनेगा। और जैसे ही आप 154 का 16 गुना करोगे तो आपको 2464 मिल जाएगा। अब दोस्तों क्षेत्रफल क्या आ चुका है वृत्त का, 2464, और जैसे ही आप क्षेत्रफल 2464 रखोगे, 2464 आपके वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर आया है, लेकिन थीटा बटे 360। अब थीटा को यदि देखोगे तो यहां पर त्रिज्या खंड का जो कोण है वो आपका 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहां पर त्रिज्या खंड का जो आपका एंगल रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा, तो 90 बटे 360 आप ले सकते हो। और दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल आ चुका है 154 का 16 गुना करके 2464। अब आपको कैलकुलेशन करनी है, जैसे ही 80 का वर्ग करोगे तो ये भाई आपका 6400 आएगा। अब यहां पर आएगा 90 से कट करिए 1/4, और 4 से 2464, मतलब 2464 का 1/4 करना है, और 2464 का यदि 1/4 करोगे तो 616 आएगा। और बता दीजिए वो बीच का क्षेत्रफल हमेशा बाहर वाले में से अंदर वाले को घटाकर, और जैसे ही आप घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 5784 वर्ग मीटर। ये आपका वो क्षेत्रफल है जो गाय की रेंज से बाहर होगा, गाय उसको नहीं चल सकती। कौन सा ऑप्शन है भाई, तीसरा ऑप्शन है, इसको टिक कर दीजिए। और दोस्तों यदि आपको थीम अच्छी लगी है कि पहले मैंने आपको बेसिक सवाल समझाए कि बीच का क्षेत्रफल आता है, बाहर वाले बड़े में से अंदर वाले छोटे को माइनस कर दीजिए, तो सेम यहाँ पर किया है, बाहर वाले बड़े वर्ग में से अंदर वाले छोटे त्रिज्या खंड को हमने माइनस किया है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 याद रखिए दोस्तों, और ऑप्शन टिक करिए तीसरा। और यदि ये थीम अच्छी लगी है कि बाहर वाले में से अंदर वाले को घटाना है तो बीच का क्षेत्रफल आता है। और दोस्तों कभी कभी आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि कितना क्षेत्रफल वो चढ़ सकती है, कितना क्षेत्रफल चढ़ सकती है, तो उसकी रेंज में 28 मीटर की रस्सी से आने वाला क्षेत्रफल है वो ये त्रिज्या खंड है। त्रिज्या खंड है मतलब तब आंसर आपका 616 होता, तो चढ़ सकती है वो 616 और नहीं चढ़ सकती है वो 5784। तो एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट के लिए छोड़ के जाता हूं, आप उस क्वेश्चन को देख सकते हो। यहां पर देखिए आपको क्या बोला है, एक घोड़ा 40 मीटर लंबे 24 मीटर चौड़े, यहां पर बोला है 40 मीटर लंबे और 24 मीटर चौड़े एक आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर गाड़ी गई खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी, गाड़ी गई खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से किसको, आपके घोड़े को बांधा गया है। और देखिए दोस्तों आगे क्या पूछा है, आपको बोला गया है घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल को चढ़ सकता है। तो यहां पर दोस्तों 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है जो आपकी रेडियस बनती है, और दोस्तों वो कितने क्षेत्रफल को चढ़ सकता है, तो भाई वो 14 मीटर की रस्सी से इतने क्षेत्रफल को चढ़ सकता है। और आपको पता है आयत के जो कोण होते हैं वो भी 90 डिग्री पर होते हैं, और ये जो आपका क्षेत्रफल घोड़ा चढ़ सकता है तो ये भी आपके वृत्त का भाग है। वृत्त का भाग है मतलब त्रिज्या खंड है, और आपसे यही पूछा गया है कि कितना क्षेत्रफल वो चढ़ सकता है, कितना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों। और लेते हैं अगला सवाल इसी थीम पर एक और आपके सामने। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर कितना अच्छा सवाल दिया है। यहां पर दिया गया है किसी त्रिभुजाकार क्षेत्र की भुजाएं 26 मीटर 28 मीटर तथा 30 मीटर है। तो एक त्रिभुज दिया है जिसकी आपको भुजाएं दी हैं 26 28 30। तो यहाँ पर वो त्रिभुज बनाते हैं जिसकी भुजाएं हैं 26 28 30। तो थोड़ा बनाना ऐसे, 26 सबसे छोटी है, 28 बीच वाली है और 30 सबसे बड़ी है। तो 26 28 30 मतलब ये त्रिभुज जो ABC है ये आपका क्लियरली विषम बाहु त्रिभुज है, क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग है 26 28 और 30।
तो ये आपका विषमबाहु त्रिभुज है। क्या बोला है? प्रत्येक शीर्ष पर 7 मीटर लंबी रस्सी से गायों को बांधा गया है। दोस्तों यहां पर देख सकते हो, एक गाय को नहीं, गायों को बांधा गया है और बोला है प्रत्येक शीर्ष पर, मतलब इस शीर्ष पर भी, इस शीर्ष पर भी और इस शीर्ष पर भी 7 मीटर लंबी रस्सी से, मतलब 7 मीटर लंबी रस्सी, ये रस्सी 7 मीटर की होगी, 7 मीटर लंबी रस्सी ये भी 7 मीटर की होगी, 7 मीटर लंबी रस्सी ये भी 7 मीटर की होगी और 7 मीटर लंबी रस्सी से प्रत्येक शीर्ष पर गायों को, मतलब 3 गायों को बांधा है, क्योंकि शीर्ष यहाँ पर 3 होते हैं। गायों द्वारा बिना चरा हुआ भाग का क्षेत्रफल बताइए। अब दोस्तों बिना चरा हुआ कौन सा हो सकता है भाई? ये तो गायों के द्वारा चरा जा सकता है, क्योंकि रस्सी 7 मीटर की है तो वहां तक वो पहुंच सकती हैं और उस घास को चर सकती हैं। लेकिन आपसे पूछा गया है बिना चरा हुआ मतलब ये जो व्हाइट हिस्सा आप देख रहे हो, ये आपसे पूछा गया है, क्योंकि ये तो वो 7 मीटर की रस्सी से बंधी है तो इतना तो वो चर सकती हैं, तो ये तीनों पार्ट उनके द्वारा चरे जा सकते हैं। लेकिन आपसे पूछा है बिना चरा हुआ, मतलब ये व्हाइट वाला बीच का हिस्सा आपसे पूछा है। और जब भी बीच का निकालना हो तो आपको मैंने बता दिया, बड़े में से आपको अंदर वाले छोटे को हटाना है, तभी आपका बीच का क्षेत्रफल आएगा। तो बड़ा आपका कौन है? बड़ा आपका त्रिभुज है। और त्रिभुज में से आपको ये तीनों त्रिज्याखंड हटाने हैं, जो आपकी 7 मीटर लंबी रस्सी 7 त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड बनेंगे। तो ये तीनों त्रिज्याखंड हटाने हैं, तो मैं बोल सकता हूं ये तीनों त्रिज्याखंड हटाने हैं। तो यहां पर दोस्तों मैंने त्रिज्याखंड को इस फिगर से डिनोट किया है, क्योंकि यहां पर कोई समबाहु त्रिभुज तो है नहीं, क्योंकि प्रत्येक कोण समबाहु में 60 डिग्री का होता है। यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज है तो एंगल का कुछ नहीं पता, कौन सा कोण कितने डिग्री का है, लेकिन इतना पता है कि बीच वाला लाना है। तो आपको बड़े त्रिभुज में से अंदर वाले तीनों त्रिज्याखंड को हटाना पड़ेगा, तभी आपका बीच का क्षेत्रफल आएगा। अब दोस्तों आपको पता है त्रिभुज आपका कैसा है? त्रिभुज आपका देख सकते हो भुजा से, ये आपका विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज आपको पता है, विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला आता है करनी करके। विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला कैसे आता है? करनी करके वो होता है सेमी पैरामीटर, उसमें से पहली भुजा माइनस कर दो, उसमें से दूसरी भुजा माइनस कर दो, उसमें से तीसरी भुजा माइनस कर दो, मतलब सी को माइनस कर दो। अब दोस्तों ये तो हो गया आपका विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन थोड़ा ध्यान देना, यदि मैं तीनों त्रिज्याखंड को जोड़ लूं, जो 7 मीटर लंबी रस्सी, मतलब उनकी त्रिज्या आपकी 7 है, उनकी त्रिज्या आपकी क्या है? 7 है। यदि मैं तीनों त्रिज्याखंड को जोड़ लूं तो तीनों त्रिज्याखंड को जोड़ने पर जो आपका वृत्त बनेगा बड़ा, वो 180 डिग्री कोण का बन जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो जो आपके त्रिज्याखंड तीनों बनेंगे वो टोटल हो जाएंगे 180 डिग्री के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं टोटल जो त्रिज्याखंड बनेगा वो आपका 180 डिग्री का हो जाएगा। तो थीटा बटे 360 जो करेंगे, थीटा उसमें 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल का टोटल आपका 180 डिग्री होता है। तो यहां पर हमें एक साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक का थीटा हमारे पास नहीं है, लेकिन इकट्ठा हम बोल सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब दोस्तों यहां पर आपको त्रिभुज का पैरामीटर पहले लेना है। तो पैरामीटर 26, 28 और 30 को आपको जोड़ना है। 26 और 28, 26, 28 आपका 54 होगा। 54 में यदि 30 जोड़ोगे तो आपका परिमाप 84 है। परिमाप 84 है तो आपका अर्ध परिमाप मतलब सेमी पैरामीटर 42 आएगा, क्योंकि परिमाप का आधा होता है अर्ध परिमाप सेमी पैरामीटर। अब सेमी पैरामीटर आपका कितना आ चुका है भाई? वो हमारा 42 आ चुका है। अब दोस्तों आपको पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा एक एक करके आपको घटानी है। अब दोस्तों देखिए सेमी पैरामीटर आपका 42 है। अब 42 में से 30 जाएगा, 42 में से 30 जाएगा भाई 12, 42 में से आपका 28 जाएगा तो आपका 14, और 42 में से 26 जाएगा तो आपका 16 आएगा। और दोस्तों फटाके से कैलकुलेशन कर दीजिए, क्योंकि आप देख सकते हो वृत्त की त्रिज्या 7 है, वृत्त की त्रिज्या 7 है, और 7 त्रिज्या से जो वृत्त का क्षेत्रफल आता है 44, 154, तो 7 त्रिज्या से वृत्त का क्षेत्रफल 154 आएगा। और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री, तो थीटा आपका टोटल बनाना है 180 डिग्री का, और 180 बटे 360 तो 1/2 आएगा। अब दोस्तों सिर्फ यहाँ से आपको कैलकुलेशन करनी है, तो बीच का क्षेत्रफल मिलेगा, जो कैसे लाते हैं, बड़े वाले में से अंदर वाले को घटा दो तो बीच का क्षेत्रफल आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको करनी से बाहर आना है, तो देखिए यहाँ पर 16 है, 16 का बाहर क्या आएगा भाई? 4 आएगा। और दोस्तों यदि इस 14 पर फोकस करें
और 42 में आप बोल सकते हो 42 में होता है 3 और 14, 42 होता है 14 का 3 गुना, तो आपका 42 बनेगा। अब दोस्तों 16 का तो 4 बाहर आ चुका है, अब 2 14 में से एक 14 बाहर आएगा भाई, रख। अब बोल सकते हो 3 का क्लियरली 12 से गुणा, 3 का क्लियर से गुणा तो 36, 36 का भाई आपका 6 आएगा, और यहां पर सिर्फ 1/2 करना है, और 154 का 1/2 आपका 77 आएगा। अब मल्टीपल करिए और बता दीजिए वो बीच का क्षेत्रफल जो गायों के द्वारा नहीं चरा जा सकता या बिना चरा हुआ। तो देखिए ये बनेगा 84, और 84 का 4 से गुणा तो आप बोलोगे 336 आएगा सर। 336 में से 77 को हटा दीजिए, तो जैसे ही आप 77 को हटाते हो तो आपको 259 वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर में आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन टिक कर दीजिए दोस्तों, और इस प्रकार से आप ये त्रिभुज वाले सवाल कर सकते हो जिसमें प्रत्येक शीर्ष पर गाय, बकरी या घोड़ों को बांधा जाता है। तो आपको इन त्रिज्या खंड को इकट्ठा लेना है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, और त्रिभुज में से इस 180 डिग्री वाले त्रिज्या खंड को हटाना है, तो बीच का क्षेत्र हमेशा मिलेगा, क्योंकि बाहर वाले में से अंदर वाला घटाया है तो बीच का क्षेत्रफल आता है जो आया है 259 वर्ग मीटर। तीसरा ऑप्शन टिक कर दीजिए। और दोस्तों यदि ये सवाल अच्छे से समझा है तो एक सवाल आपके लिए भी छोड़ते हैं जो आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, आप एक बार क्वेश्चन को रीड कर सकते हो। क्वेश्चन है एक सम त्रिभुजाकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा 7 मीटर है। अब दोस्तों जो पिछला क्वेश्चन था वो 26, 28, 30 भुजा वाला एक विषमबाहु त्रिभुज था, तो हमने क्षेत्रफल विषमबाहु से लगाया, लेकिन यहां पर बोला है सम त्रिभुजाकार। मतलब सम त्रिभुजाकार का मतलब होता है आपका समबाहु दिया है जिसकी प्रत्येक भुजा आपकी 7 मीटर है। और देखिए आगे क्या बोला गया है, प्रत्येक शीर्ष पर, मतलब तीनों शीर्ष पर 3.5 मीटर लंबी रस्सी, 3.5 मीटर लंबी रस्सी। अब दोस्तों आपको पता है भुजाई आपकी 7 मीटर है, तो 3.5 मीटर लंबी रस्सी से, 3.5 मीटर लंबी रस्सी से और 3.5 मीटर लंबी रस्सी से, क्योंकि 3.5 मीटर और 3.5 मीटर तो आपका टोटल बन जाएगा 7 मीटर। तो मतलब एक दूसरे को स्पर्श करेंगी। आपकी जो तीनों गायें बांधी गई हैं और आपसे पूछा है गायों द्वारा बिना चरा हुआ भाग बताना है। अब दोस्तों 3.5 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है, ये क्षेत्रफल तो उनके चरने में आएगा। आपसे पूछा है बिना चरा हुआ मतलब ये बीच का क्षेत्रफल। तो सेम करना है आपको, त्रिभुज में से तीनों त्रिज्या खंड को हटाना है और तीनों त्रिज्या खंड को हटाना है। तीनों त्रिज्या खंड का क्या मतलब हो गया, आपको टोटल तीनों त्रिज्या खंड जोड़ने हैं जो आपके टोटल 180 डिग्री के बनेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो यहां पर आपको समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि प्रत्येक भुजा 7 मीटर है और तीनों त्रिज्या खंड को जोड़ोगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 तो इस क्वेश्चन को आप लेना। अब बढ़ते हैं अगली थीम पर, एक सवाल और इस पर बहुत बेहतरीन जो आपसे नॉर्मल एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल आपके सामने यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर आता है ये जो सवाल आता है ये दिनों का सवाल आता है, मतलब आपको घंटों का सवाल भी आ सकता है या महीनों का सवाल भी आता है, लेकिन अधिकतर ये दिन करके पूछा जाता है। जैसे यहां पर बोला है 4 गायों को 28 मीटर लंबी भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों कोनों पर इस प्रकार बांधा गया है। 28 मीटर लंबी भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों कोनों में इस प्रकार बांधा गया है ताकि प्रत्येक गाय आसन कोनों में, मतलब साथ वाले कोनों में बंधी 2 गायों को स्पर्श कर सके। अब दोस्तों जो आपकी वर्गाकार खेत है उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको 28 दी है, मतलब ये आपका 28 दिया है। प्रत्येक भुजा की लंबाई 28 है, एक बार रख दीजिए। अब दोस्तों आपको बोला क्या गया है, 4 गायों को बांधा गया है, मतलब प्रत्येक शीर्ष पर आपकी 1 गाय रहेगी, तो आपकी टोटल 4 गाय हो जाएंगी। तो आपको बोला है प्रत्येक गाय आसन कोनों पर बंधी 2 गायों को स्पर्श करती है, मतलब आपकी टच करती है। तो प्रत्येक गाय है आसन कोनों पर जो गाय बंधी है, मतलब ये वाली जो गाय होगी आसन कोनों पर, मतलब साथ वाले कोनों पर जो गाय बंधी होगी उनको स्पर्श करेगी, मतलब ये यहां तक जाएगी रस्सी के द्वारा और इनको स्पर्श करेगी। ये वाली गाय भी आसन कोनों पर बंधी दोनों गायों को स्पर्श करेगी, मतलब आपका फिगर कुछ इस प्रकार का बनेगा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है। प्रत्येक गाय आसन कोनों पर बंधी 2 गायों को स्पर्श करती है। तो देख सकते हो प्रत्येक गाय आसन कोनों पर बंधी गायों को स्पर्श करेगी, प्रत्येक गाय आसन कोनों पर बंधी गायों को स्पर्श करेगी, प्रत्येक गाय आसन कोनों पर बंधी गायों को स्पर्श करेगी। यहां भी प्रत्येक गाय आसन कोनों पर बंधी गायों को स्पर्श करेगी, मतलब रस्सी द्वारा जब वो घूमती है तो एक दूसरे को टच करेंगी। अब दोस्तों आपको पता है
जब ये रस्सी द्वारा एक दूसरे को टच करेंगी तो टोटल आपकी जो भुजा की लंबाई है वो 28 है। टोटल आपकी भुजा की लंबाई 28 है। और दोस्तों टोटल भुजा की लंबाई तो 28 हो गई, लेकिन आपको पता है जब वो एक दूसरे को टच करेंगी तो टोटल आपका 28 दो भागों में बटेगा। 28 मतलब 14 ऊपर रहेगा और 14 आपका नीचे रहेगा, तभी वो एक दूसरे को टच कर पाएंगी। क्योंकि इन क्वेश्चनों में जो रस्सी की लंबाई होती है, यहां से लेकर रस्सी की लंबाई, यहां से लेकर रस्सी की लंबाई बराबर मानी जाती है। तो टोटल जो 28 है आपका वो बराबर बराबर मतलब 14 ऊपर रहेगा, 14 आपका नीचे रहेगा। सेम यहां पर 28 आपका 14 में बटेगा, मतलब रस्सी की लंबाई आपकी 14 रहेगी, जो प्रत्येक गाय को 14 मीटर की लंबी रस्सी से बांधा गया है। अब दोस्तों यहां पर क्या पूछा, यदि गायों द्वारा मिलकर अपनी पहुंच वाली घास 22 दिन तक खाई है तो वह घास कितने दिन चलेगी जो उनकी पहुंच में नहीं है। तो दोस्तों आपसे पूछा है, बोला क्या गया है कि जो गायों द्वारा अपनी पहुंच वाली घास है उसको चरने में उनको 22 दिन लगे हैं, जो घास उनकी पहुंच में नहीं है वो कितने दिन में चरी जाएगी। तो आपसे देखिए दोस्तों, ये जो उनकी पहुंच में आती है ये बोला गया है ये वो गायें 22 दिन में चरती हैं, मतलब पहुंच वाली 22 दिन में चरती हैं। और आपसे पूछा गया है वो घास जो उनकी पहुंच में नहीं है, और उनकी पहुंच में ये बीच वाला क्षेत्रफल नहीं होता, क्योंकि 14 मीटर की लंबी रस्सी से बंधी है तो सिर्फ इतना वो पहुंच सकती हैं चारों गाय, तो इतना क्षेत्रफल वो 22 दिन में चर सकती हैं। और आपसे पूछा गया है वो क्षेत्रफल जो उनकी पहुंच में नहीं है वो कितने दिन में चर सकती हैं। अब दोस्तों मैं आपको इसकी बेसिक ट्रिक बताऊं तो थोड़ा ध्यान देना। आपको क्या करना है, आपको एक तो कंप्लीट बड़े का क्षेत्रफल लाना है और एक आपको इन अंदर वाले का क्षेत्रफल लाना है। तो दोस्तों बड़े का क्षेत्रफल मतलब आपके क्लियरली वर्ग का क्षेत्रफल रहेगा, क्योंकि बड़ा आपका वर्ग है। और अंदर वाले आपको पता है ये चार हिस्से जो है ये आपका बन जाएगा त्रिज्याखंड। मतलब मैं बोल सकता हूं यदि मैं चारों हिस्सों को जोड़ूंगा तो आपका त्रिज्याखंड बनेगा। और दोस्तों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम लगा सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, लेकिन यहाँ पर घटा के नहीं बनाना दोस्तों, क्योंकि वो तो प्रॉपर बीच का क्षेत्रफल लाने की ट्रिक थी, लेकिन यहाँ दिनों वाले सवाल हैं, मतलब डेज बताने हैं हमें। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर घटा के नहीं, यहाँ पर आपको रेशियो बनाना है। तो थोड़ा बस इस पर ध्यान देना, जब भी दिन पूछता है, डेज पूछता है या महीने पूछता है तो आपको हमेशा रेशियो बनाने हैं। अब दोस्तों आपको पता है ये आपको वर्ग दिया है, ये आपको क्या दिया है, वर्ग दिया है। यदि मैं बेसिक रूप से आपको बोलूं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है तो आप बोलोगे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। और यहां पर थोड़ा देखो, जब मैं चारों त्रिज्याखंड को मिला दूंगा तो एक बड़ा त्रिज्याखंड बनेगा। और बड़ा त्रिज्याखंड यदि हम डिग्री देखें तो प्रत्येक कोण वर्ग में 90 डिग्री का रहेगा, प्रत्येक 90 डिग्री का रहेगा, प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री का रहेगा, प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री का रहता है। तो मैं 90 90 90 और 90 यदि मैं चारों को ऐड कर दूं तो 4 बार 90 मिलकर आपका हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब ये तो वृत्त ही बन जाएगा, सर्कल ही बन जाएगा, क्योंकि 360 डिग्री का वृत्त होता है। तो यहाँ पर आपको दोनों में रेशियो बनाना है दिनों के लिए। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल देखिए, वर्ग की भुजा क्या है, 28 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 28 × 28। अब दोस्तों आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर रेशियो बनाने के लिए आप पूरा भी रख सकते हो, क्योंकि फटाफट आप कटेंगे तो रेशियो बनेगी। तो पाई आर स्क्वायर मतलब लंबाई आपकी 14 है, तो 14 और 14 आप रख सकते हो। अब दोस्तों यदि आप यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक का यूज मत करना, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या आपकी 14 है, तो आप बोलोगे त्रिज्या 14 है, क्षेत्रफल आपका 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या 14 डबल है, त्रिज्या डबल है तो क्षेत्रफल आपका 4 गुना। लेकिन दोस्तों जब हमें रेशियो बनाना होता है तो हम उसे मल्टीपल के रूप में रखेंगे, तो फटाफट हमारी कैलकुलेशन होगी। तो त्रिज्या आपकी 14 है, 14 से काटा 2 आएगा, 14 से काटा भाई 2 आएगा। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, जैसे ही 2 से काटेंगे तो ये हमारा 11 आएगा, जैसे ही 2 से काटेंगे तो ये हमारा 11 आएगा। अब यहाँ से यदि हम क्रॉस करें तो ये हमारा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और जो त्रिज्याखंड है उसका आ जाएगा आपका 11। तो दोस्तों बोल सकते हैं कंप्लीट जो वर्ग है उसका रेशियो 14 आया है, और जो क्लियरली आपका त्रिज्याखंड है चारों उनका रेशियो 11 आया है। लेकिन क्या है, यदि चारों गायों ने मिलकर अपनी पहुंच वाली घास 22 दिन तक खाई है, पहुंच वाली घास मतलब ये वाला हिस्सा 22 दिन चला है, त्रिज्याखंड का हिस्सा 22 दिन चला है, त्रिज्याखंड का हिस्सा 22 दिन चला है दोस्तों। तो त्रिज्याखंड का आपका 11 आया है, मतलब वो 11 आपका 22 दिन चला है, क्योंकि त्रिज्याखंड आपके क्या आए हैं, 11 रेशियो में आए हैं, तो 11 आपका 22 दिन चला है। तो 11 यदि 22 दिन चला है मतलब डबल चला है,
तो 11 22 दिन चला है, मतलब डबल दिनों तक चला है। तो 14 आपका डबल दिनों तक आपका क्लियरली 28 दिन चलेगा। मतलब बोल सकते हो जो आपके त्रिज्याखंड है वो 11 का डबल 22 दिन चले हैं, तो 14 का डबल मतलब आपका वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, आपका वो घास 28 दिन तक चलेगा। मतलब टोटल आपका 28 दिन तक चलेगा। अब बोल सकते हो टोटल आपका 28 दिन तक चलेगा दोस्तों, जिसमें से ये चारों हिस्से आपके 22 दिन तक चले हैं। तो आप बीच वाला ला सकते हो कि टोटल 28 दिन चलेगा, टोटल 28 दिन चलेगा, जिसमें से 22 दिन वाला हिस्सा ये है, तो वो 22 हटा दीजिए, तो बीच वाला जो हिस्सा होगा वो 6 दिन तक चलेगा। और वही आपसे पूछा गया है घास कितने दिन चलेगी जो उनकी पहुंच में नहीं है। तो भाई ये जो बीच वाला हिस्सा है ये उनकी पहुंच में नहीं है, कंप्लीट 28 दिन चलेगा। जो उनकी पहुंच में है वो 22 दिन चलेगा, तो बीच वाला हिस्सा मात्र 6 दिन चलेगा। यही हमसे पूछा गया है, तो 6 हमारा आंसर रहेगा। अब दोस्तों कौन सा ऑप्शन है भाई? पहला ऑप्शन है, टिक कर दीजिए। और दोस्तों आपको रेशियो बना के इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो फिर से बता दिया जाए, एक साइड आपको बड़े को रखना है, मतलब वर्ग को रखना है, और दूसरी तरफ आपको इन त्रिज्याखंड को रखना है, तो आपका रेशियो आ जाएगा। तो बोल सकते हो 11 जो उनकी पहुंच में है वो 22 दिन चला है, तो 11 से 22 मतलब डबल हो चुका है, तो 14 का डबल 28 हो जाएगा। तो कंप्लीट आपका 28 चला है, जिसमें से ये 4 आपके रेड वाले सर्कल ये 22 दिन चले हैं, तो पूरा 28 दिन चलेगा। 22 दिन ये चलेंगे, तो 22 हटा दीजिए, तो बीच वाला आपका मात्र 6 दिन चलेगा। पहला ऑप्शन टिक करिए दोस्तों, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक सवाल आपके लिए छोड़ता हूं, रेशियो बनाना है और बताना है कि वो घास कितने दिन चलेगी जो आपसे गई है। आपके सामने क्वेश्चन है, ये देखिए आपको क्या बोला है, एक 11 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत, मतलब 11 मीटर भुजा वाला वर्गाकार खेत है, उस पर बोला क्या गया है, ध्यान दीजिए, उस पर बोला गया है एक कोने में, मात्र एक कोने में एक गाय को 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। मतलब इस कोने में एक गाय को 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। और क्या बोला गया है, यदि गाय की पहुंच वाला घास 35 दिन चलेगा, मतलब गाय की पहुंच वाला घास यदि 35 दिन चलेगा, ये पहुंच वाला 35 दिन चलेगा, तो पूरा खेत गाय के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? पूरा खेत मतलब ये कंप्लीट जो वर्गाकार खेत है ये गाय के लिए कितने दिन पर्याप्त होगा? तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बनाना दोस्तों, और बताना कितने बेहतरीन तरीके से आपने रेशियो का कॉन्सेप्ट समझा है। तो ये जो भी दिन लगेंगे उनके ऑप्शन आपके सामने हैं। और आज का कंटेंट यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और सभी क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बेस्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।